अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे दिलों को झंझोड़ कर रख देगा और हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद पर गौर करने पर मजबूर कर देगा। कुरान का एक हैरान करने वाला सच, एक ऐसी कौम के बारे में जो ज़ाहिर में नेक थी पर दिल से नहीं। ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए ज़माने की नहीं, ये हम सब की कहानी हो सकती है। ये उन लोगों की कहानी है जो इबादत करते हैं, सदका करते हैं, लोगों के सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और इखलास नहीं होता। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर ऐसी कौमों का जिक्र किया है जिनका ज़ाहिर कुछ और था और बातिन कुछ और। इनमें से एक ख़ास कौम का जिक्र सूरह अल बकरा में मिलता है, बनी इसराइल। बनी इज़राइल को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, उन्हें फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दी, उनके लिए समुंदर को चीर दिया, उन पर मन्नो सलवा उतारा, उन्हें नबी भेजे, किताबें दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की। ज़ाहिर में तो वो तौहीद का दावा करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार करते थे, लेकिन उनके दिलों में बुग़्ज़, हसद, लालच और दुनिया की मोहब्बत भरी हुई थी। वो नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, लेकिन उनकी नमाज उन्हें फ़वाहिश और मुनकरात से नहीं रोकती थी। उनके रोज़े उन्हें तक़वा और परहेज़गारी नहीं सिखाते थे। वो किताबों का इल्म रखते थे, लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। एक तरफ वो अल्लाह के अहकामात को सुनते थे, दूसरी तरफ उनकी मुखालिफत करते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो उन्होंने पीछे से बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। ये ज़ाहिरी नेकी और बातिनी बुराई का टकराव था। उनके अमल उनकी ज़ुबानों से तो नेक लगते थे, लेकिन उनके दिलों की स्याही उनके अमलों में नजर आती थी। कुरान हमें इससे क्या सिखाता है? सबसे पहली बात, इखलास। हमारा हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। अगर हमारी नमाज, हमारा सदका, हमारा हज, हमारा कोई भी अमल लोगों को दिखाने के लिए है या तारीफ हासिल करने के लिए है, तो उसकी कोई कीमत नहीं अल्लाह के नज़दीक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। अगर नियत साफ नहीं तो अमल बेकार है। दूसरी बात, दिल की पाकीज़गी। ज़ाहिर को संवारने वाला हर शख्स कामयाब नहीं। असल कामयाबी उसकी है जिसका दिल साफ हो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, मोहब्बत हो और उसकी रज़ा की तलब हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जिस दिन माल और औलाद काम न आएंगे मगर वो जो अल्लाह के पास सलामत दिल लेकर आया। सूरह अश-शुअरा 88-89। तीसरी बात, इल्म पर अमल। बनी इस्राइल के पास इल्म था, तौरात थी, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। आज हमारे पास कुरान है, हदीस है, बहुत इल्म है, लेकिन अगर हम उस पर अमल ना करें तो हमारा हाल भी उन जैसा हो सकता है। इल्म सिर्फ मालूमात का ज़ख़ीरा नहीं, इल्म हिदायत का नूर है जो हमारी ज़िंदगी को रोशन करता है और हमें सही राह दिखाता है। चौथी बात, रियाकारी से बचना। रियाकारी शिर्क ए असगर है, यानी छोटा शिर्क। ये हमारे अमलों को तबाह कर देती है। जब हम कोई नेकी इसलिए करते हैं ताकि लोग हमारी तारीफ करें, तो हम अल्लाह के हक में शिर्क करते हैं। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रियाकारी एक ऐसी आफत है जो इंसान के सबसे अच्छे अमलों को भी खा जाती है। पांचवी बात, अपने आप का मुहासबा। हम सबको अपने आप का मुहासबा करते रहना चाहिए। क्या हमारे अमलों में इखलास है? क्या हमारे दिल साफ हैं? क्या हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नेक हैं या बातिनी तौर पर भी? उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने आप का मुहासबा करो कब्ल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। नाजरीन, ये कुरान का हैरान करने वाला सच हमें एक गहरा सबक देता है। कीमत ज़ाहिर की नहीं, दिल की है। कीमत दिखावे की नहीं, इखलास की है। कीमत बड़े बड़े दावों की नहीं, अल्लाह के अहकामात पर अमल की है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे अमलों को कबूल करे, तो हमें अपने दिलों को साफ करना होगा, रियाकारी से बचना होगा और हर अमल को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना होगा। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं भी उस कौम में शामिल हूँ जिसका ज़ाहिर नेक है पर दिल नहीं? अल्लाह ताला हमें अपने दिलों को पाकीज़ा रखने, इखलास के साथ अमल करने और रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अहम पैगाम से फ़ायदा उठा सकें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।